सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में निकाला जाता है इसके बारे में। यानी अब हम प्रोग्राम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर और हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जो फॉर्मूला कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। ठीक है, और डिवाइड कर लिया जाता है 100 का। और हमें ये वैल्यू अगर पता हो तो हम बड़ी ही आसानी के साथ में सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए पहले मुझे पी की वैल्यू चाहिएगी, फिर आर की और फिर टी की। हम इससे पहले जो भी प्रोग्राम बनाए उसके अंदर हम जब कोड किया करते थे, जैसे यहाँ नोटपैड की फाइल में, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू भी यहाँ दे सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे ये सिंपल इंटरेस्ट का, उसको करने के लिए हमने दो फंक्शन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था प्रॉम्प्ट फंक्शन और दूसरा पढ़ा था अलर्ट फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एक ही प्रोग्राम में सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए, जो हमने इससे पहले अलग अलग किए थे। अब यहाँ पर एक ही जगह पर निकालने के लिए तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। पहले तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो भी मुझे प्रोग्राम में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, वेरिएबल क्या होंगे? एक तो पी होगा, पी एक आर होगा और एक टी होगा, है ना। तो लिख लेंगे पी कॉमा आर कॉमा टी, और एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ऐसा ही नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर मुझे पी की वैल्यू चाहिएगी, है ना, और इसके बाद मुझे चाहिएगी आर की वैल्यू और मुझे टी की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो वो वैल्यू को एट अ रन टाइम पर हमसे पूछे। उसके लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू लगा के कॉमा लगा के आप उसके बाद में जो डिफॉल्ट वैल्यू आप रखना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारे प्रॉम्प्ट जो बॉक्सेस ओपन हो उस पर नजर आए, तो वो लिख देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ 0। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अच्छा, मैं ये जब प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में पढ़ाया था तब ये बताया था ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जबकि जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी वो एक तो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे पार्स इंट। ये हम पहले भी बता चुके हैं, पार्स इंट, और ब्रैकेट आप यहां पर ओपन करेंगे, सॉरी, और एक ब्रैकेट यहां ओपन है तो एक ब्रैकेट यहां पर हम क्लोज भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इतनी ये लाइन लिखने से क्या होगा, ये जो भी यूजर चाहेगा प्रिंसिपल अमाउंट देना वो एंटर कर पाएगा एट अ रन टाइम पर, और वो पी नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे ये रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लिया, सॉरी कट हो गया, मैं यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज चेंज कर लेंगे, जहां पर प्रिंसिपल लिखा है मैंने वहां कर दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से मुझे टाइम निकालना है,
तो मैं यहाँ भी इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर एक मैसेज दे दूंगा, एंटर टाइम पीरियड। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद जब मुझे P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो मुझे मिल जाएगी, तो उसके बाद मेरे लिए आसानी हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट निकालने में। और मैं ये पहले से जानता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई, डिवाइड करने के लिए आप स्लैश का इस्तेमाल करेंगे और 100 आप लगा देंगे और मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लूंगा। ठीक है। जब मेरे पास ये P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू मिल गई और डिवाइड 100 होके जो हमारा रिजल्ट है वो ऐसा ही नाम के वेरिएबल में आकर स्टोर हो गया, आप क्या करेंगे? हमें इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन से नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर अलर्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए लिखेंगे अलर्ट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो आप मैसेज रखना चाहते हैं वो आप मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू और डबल कोट्स, उसके बाद में क्या करते थे? प्लस और वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम क्या है? SI। ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, अलर्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। इसके लिए आप प्लस लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल का नेम क्या है? SI। अच्छा, अब देखते हैं अच्छा इसको रन करके क्या असर होता है इस पर। तो फाइल पे जाके इसको सेव कर देंगे। इतना हमने कोड कर दिया है। मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ यहाँ पर। कोई गलती हो गई तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ गलती से इक्वल टू लग गया। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको यहाँ से हटा दिया है। देखते हैं अब क्या असर होता है हमारे ब्राउजर पर। हम इसको सेव कराते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे आपके सामने आंसर आ चुका है। ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स की वजह से यहाँ पर इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, जो कि हमने वहाँ पर रखी थी प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर, इसीलिए यहाँ पर ये आ रही है। अब ये क्या कह रहा है? एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि मैंने दे दिया मान लीजिए 10। ठीक है। इसके बाद में रेट कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया मान लो 4। ठीक है। इसके बाद में टाइम पीरियड कह रहा है, टाइम पीरियड मैंने दे दिया सपोज दैट 2। ठीक है। और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट आ चुका है अलर्ट बॉक्सेस, यानी एक डायलॉग बॉक्स में अलर्ट बॉक्सेस की वजह से। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉम्प्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हमने निकालना सीखा सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी।